देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जितनी तेज जिंदगी की रफ्तार है, शायद गाड़ियां, मोटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर भी अपनी रफ्तार को उसके आगे कम रखते होंगे, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार तो ऊपर वाले के हाथ में है और गाड़ी की आपके हाथ में, यानी कि हमारे ड्राइवर साथियों के हाथ में है। ये रफ्तार कहाँ कम और ज्यादा होती है, किस मोड़ पर मुड़ जाती है या रुक जाती है, जानेंगे अपने ड्राइवर साथियों से हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। और इसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। कार्यक्रम का नाम है देखो मगर प्यार से। आज के सफर में आपके साथ हूं मैं प्रतिमा शर्मा। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आप सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूं और देर न करते हुए अपने एक साथी से तुरंत ही बात करती हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। कौन बोल रहे हैं आप? अपना एक छोटा सा परिचय भी हमें दे दें। नरेश बंसल बात कर रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। सिरसा हरियाणा से नरेश बंसल। अच्छा नरेश जी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि जैसे जो जहां पर रहता है या कोई स्पेशल जगह का नाम कोई विशेष बात पर रखा जाता है, जैसे हरियाणा है ना, तो हरियाणा क्यों रखा गया, कुछ जानकारी है? हरियाणा दूध दही का खाना। अरे वाह किसानी, खेती किसानी वाली बात कर दी आपने। है हरियाणा। हाँ, दूध दही का खाना, इसको कहते हैं हरियाणा। हाँ। हो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन कहा जाता है कि एक कभी भगवान श्री कृष्ण का यान, यानी हरि हरि भगवान जो कृष्ण भगवान है, उनका यान वहां पर उतरा था, तो तब से उसको हरियाणा यानी हरियाणा कहा गया, ऐसा कहा जाता है। हरियाणा का जो जन्म है ना जी, वो तो 1965 के बाद हुआ है जी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि बच्चों के नाम भी हम भगवान के नाम पर रखते हैं कि वो तो अच्छा ठीक लगे, बात है। ऐसे ही। ये पहले पहले पंजाब में था ना, ये पंजाब जी पूरा स्टेट था, ये पूरा बड़ा। जी 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 उसके जी बाद जी ये हरियाणा कट के 1965 में हरियाणा बना। जी जी। जैसे देवभूमि हिमाचल को कहा जाता हाँ है, हाँ हाँ ऐसे हाँ ही हरियाण यहाँ पर उतरा था कभी, हाँ। तो वो हरियाणा बन गया, यानी बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब तो बिल्कुल। त्योहारों का मौसम भी शुरू हो गया है। हाँ जी। दीपावली, भाई दूज, फिर छठ पर्व, ये सब आने ही वाले हैं। बिल्कुल हम्म। कुछ ही कदम दूर हैं हमसे, और बाजारों की रौनक भी खूब हो रही है इस समय। तो हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? इनोवा। इनोवा गाड़ी चलाते हैं, मतलब सवारियों को इधर से उधर हाँ हाँ पहुंचाते हाँ, हैं। सवारियों को पहुंचाने के लिए। जी जी। तो इस समय कैसा काम चल रहा है? ठीक है। ठीक है, मतलब सवारियां अच्छा। खूब अच्छे से मिल रही हैं? हाँ हाँ, अच्छा है। अपने ऊपर होता है जी, सवारियों को संपर्क में रहना, तो जैसा व्यवहार होगा वैसे सवारी मिलेंगी बढ़िया। हाँ, व्यवहार बड़ा मायने रखता है ना ऐसे में। हाँ जी। और अब तो त्योहारों का मौसम है, तो कहते हैं कि पैसे की आमदनी है तो खरीदारी और त्योहारों की चमक भी खूब रहती है ना। ठीक बात है। तो हमारा जो भारतवर्ष है तो जी, ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कोई त्योहार ना हो। हाँ, ये भारत ही देश ऐसा है जहाँ पर हाँ, हर महीने में कोई ना कोई त्योहार होता है। अच्छा, त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं ये त्योहार? त्योहार जैसे जी, अब मतलब जैसे ईद का त्योहार हो गया, ये जी। प्रेम भावना का हो गया, जैसे सब भाई आपस में प्रेम मिलते हैं। रक्षाबंधन हो गया, जैसे हम्म। भाई अपनी बहन के प्रति मतलब प्यार करता है, वही बहन कहती है मेरी रक्षा करेगा, भाई का काम है कि रक्षा करूंगा। बिल्कुल। और दीपावली के जैसे उपलक्ष्य में मनाया जाता है खुशियों का त्योहार, जैसे भी प्रभु श्री राम ने हम्म मतलब हम्म धर्म पर विजय पाई थी ना, धर्म मतलब को जीता था। तो ये संदेश है, अभी प्रभु श्री राम के आने के उपलक्ष्य में लोग खुशियां मनाते हैं। हाँ, दीपावली कहते हैं भगवान हाँ राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हाँ और लंका के राजा रावण का वध करके हाँ अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वालों ने बड़ी खुशियों से ये त्योहार मनाया था, घी के दीपक जलाए थे। तब से ही ये त्योहार खुशियों से मनाया जाता है। और ये त्योहार तो अब लक्ष्मी जी का त्योहार बन गया है। लक्ष्मी जी जिसके घर में है, हर कोई चाहता है कि हर किसी के घर में लक्ष्मी जी आए।
तो लक्ष्मी जी आने के लिए भी तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर की साफ सफाई, तो आपकी भी शुरू हो गई होंगी? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। कर ली या अभी करनी है? नहीं, हो चल रही है। चल रही है। यार कुछ पेंडिंग है थोड़ी बहुत। जी जी, देखिए अब चाहे हमारे ड्राइवर साथी हो या आम आदमी या हम लोग हो, सभी के त्योहार सभी के लिए बराबर होते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और हम सबसे पहले तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों के सारे त्योहार जो होते हैं वो सबको एकता के सूत्र में पिरोते हैं, एकता का संदेश देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी, अगर कोई अपना नाम बताता है ना जी, हाँ जी, जैसे आप नाम पूछते हो, नरेश के बजाय ऐसे कहते हैं ना, नरेश हिंदुस्तानी बोलना चाहिए सबको। नरेश हिंदुस्तानी, वाह क्या बात है। कई लोग अपना तकल्लुस जो है ना वो रख लेते हैं, जैसे आपने कहा नरेश हिंदुस्तानी, है ना। आगे से मेरा यही चालती रहेगा, ध्यान रखना। आप ही बोलिएगा क्योंकि आप अपने नाम के साथ रखते हैं। नरेश बंसल की जगह मैं नरेश हिंदुस्तानी ही बोला करूंगा, पहचान लेना भी कौन बोल रहा है। बिल्कुल पहचान लेंगे जी, बिल्कुल पहचान लेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी अगर अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी लगाते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी जी जी, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताइए कि गीत संगीत का भी शौक रखते हैं? हाँ। तो कौन सा गाना सुनेंगे? मोहरा फिल्म का है, ना कजरे की धार, ना मोती के हार, ना कोई के श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। वाह, सादगी भी बड़ी खूबसूरत होती है ना। बिल्कुल। तो चलिए, आपको ये सादगी भरा गीत और बहुत ही खूबसूरत गीत है मोरा फिल्म का, हमने निकाल लिया है और आपको सुनवाते हैं। आज हम अपने सभी साथियों से इन त्योहारों की ही बात करेंगे। हर रोज हम गाड़ी की बात करते हैं, भाई गाड़ी कहाँ से कौन से रूट पर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या खासियत होनी चाहिए, क्या एहतियात हमें रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन आज क्यों ना हम अपनी त्योहारों की भी बात कर लें साथ ही साथ, यही सोचकर आज हम अपने साथियों से भी बात करेंगे। हेलो। तो ठीक है नरेश जी, आपकी पसंद का गीत हम भेज रहे हैं आपको, सुनिए। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता था, छोटी सी कविता है, अगर समय हो तो जल्दी से सुना दीजिए। हाँ, ये भारत की बेटियों के लिए है जी। कुल की मर्यादा हो तुम, माँ की ममता हो तुम, पिता की लाज हो तुम, भाई का प्यार हो तुम, बेटी खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो तुम, इतनी तरक्की करो देश नहीं विदेशों में भी नाम रोशन करो तुम, देश का गौरव हो तुम, नव भारत की पहचान हो तुम, आजाद हो तुम, डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर बनो तुम, चाहे प्रिंसिपल बनो चाहे डॉक्टर बनो तुम, चाहे MP बनो या PM बनो तुम, हमारी बेटी हो तुम, भारत की बेटी हो तुम, भारत की बेटी हो तुम। बहुत सुंदर कविता है नरेश जी, और हमारी बेटियां आज बहुत आगे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। भाई बहन अब दोनों ही हो गए, कोई अंतर नहीं है, ना बेटे में ना बेटी में। हमारे देश की बेटियां हमेशा आगे रहें। और आपने जो कविता सुनाई वाकई में बहुत अच्छी थी। और अब हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा,
ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होंठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार, ना कजरे की धार। आप सुन रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम जिसका नाम है देखो मगर प्यार से, और आज आपके सफर में मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शर्मा। और आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से, अपने ड्राइवर साथी के साथ बातें करते हैं इधर उधर की और त्योहारों की। हेलो 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 हेलो। लगता है हमारे साथी का फोन कट गया है, और कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फिर हमसे जुड़ेंगे। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और प्यार से आप भी हमारे फोन में आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे घर में खुशी आई है और खुशियां हम आपसे बांटना चाहते हैं, और उनकी खुशियां जरूर बांटेंगे। और उन्होंने कहा कि एक खुशियों भरा हमें गीत जरूर सुनवा दीजिए, लेकिन वो लाइन पर तो नहीं है, कट गया है फोन। हम उनकी पसंद का गाना उनको जरूर सुनवा देते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। हमने कहा था कि हमारे जो कॉलर थे उनका फोन कट गया है, और देखिए इत्तफाकन वही कॉलर हमसे पुनः जुड़ गए हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार है जी। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, अमृतसर जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं,
तो लुधियाना में आप ऑटो ड्राइविंग करते हैं, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसमें आपकी गाड़ी का की जो रफ्तार है वो कैसी चल रही है? मतलब खूब अच्छा काम मिल रहा है, सवारियां मिल रही हैं? मैम काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से त्योहार भी फीके पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि बाजारों में जाकर देखो तो दुकानें तो सजी हुई हैं, लेकिन वहां पर खरीदार कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि खरीदार आएं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात रखते हुए आएं। और जैसे कि अब हाथों से बनी हुई चीजें हैं, वहां से दीपक जरूर खरीदें जो मिट्टी के दिए हैं, खेल खिलौने बना रखे हैं उन्होंने। हमारे जो कुम्हार भाई हैं कितने महीनों से मतलब उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो उनको जरूर खरीदें, क्योंकि उनकी भी आमदनी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे आप लोग तो देखिए ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलती हैं आपकी और सवारियां भी मिल जाती हैं, लेकिन जो हमारे ऐसे भाई हैं जो त्योहारों पर ही उनकी कमाई होती है, ख़ास तौर पर दीपावली के त्योहार पर, तो हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि बाज़ार में जाकर उनसे हम चीज़ें खरीदें और अपने त्योहार को जो है वो खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन एहतियात पूरी रखें। हाँ जी। तो ध्रुव भाई, आपने कहा था कि आपके घर में कोई खुशी आई है और आप बांटना चाहते हैं, तो बांट लीजिए आज हमारे साथ। मैम ये मेरी बात है, ये पिछले हफ्ते की बात है जी मेरा ऑटो ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ा था। जी। तो मैं चाय पीने के लिए उतरा था, थोड़ी ठंड लग रही थी, मैं चाय पीने के लिए उतरा था। हाँ जी। मेरा ऑटो जो है एक पेड़ के नीचे लगा दिया था। अच्छा। तो थोड़ा अंधेरा था। हम्म। मैं चाय पी के जब वापस गया हूँ 10 मिनट में, तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की मेरे ऑटो में मिली थी मुझे। अच्छा, मतलब तो तुम्हारे ऑटो में बैठ गई थी आके? हाँ जी, नहीं मतलब कोई छोड़ गया था, 3 महीने की बच्ची थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, तो 3 महीने की बच्ची कोई छोड़ गया था। हम्म। तो उसकी फोटो मैंने अखबार में निकलवाई, पर उसे कोई लेने नहीं आया। तो उस बच्ची को मैंने अपने पास रख लिया। अब मैं ही पालना है उसे, मुझे ही पालना है। अरे वाह। जब से वो आई है, एक खुशी सी आ गई है मेरी लाइफ में, इसलिए उसका नाम मैंने खुशी रखा है। ये तो बहुत अच्छी खुशी आपने हमारे साथ बांटी, सभी सुनने वालों के साथ बांटी है। और जो इंसान छोड़ गया, छोटी सी नन्ही सी बच्ची को एक इंसान छोड़ गया और दूसरे इंसान ने उसे उठाकर अपने आंगन की खुशी बना लिया, इससे अच्छी क्या बात होगी? ध्रुव भाई, ये तो हम भी आपको बहुत सारी बधाई देते हैं कि आपके घर में खुशी आई है और आप उसे बहुत अच्छे से पालिए। पता नहीं, कहते हैं ना कि जिंदगी किस मोड़ पर आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है, कब आपका सौभाग्य जाग जाए। तो अच्छे काम हमेशा करने चाहिए इंसानों को। तो आपने भी बहुत अच्छा काम किया है ये। मैम आप सभी के, तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों को एक ही चीज मैसेज देना चाहता हूँ जी। कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको प्यार से हैंडल करनी है। जी बिल्कुल, प्यार से करना चाहिए। मैंने खुद देखे हैं, हमारे पंजाब में ऐसे वारदात बहुत होते हैं। लोगों ने कहा कि ऑटो ड्राइवर लूट लेते हैं या ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि चल के पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सही बात है कि कई बार कहते हैं ना कि जहाँ उजाले होते हैं वहीं अंधेरे भी रहते हैं। तो इन चीजों को, अच्छाई और बुराई हमें खुद समझनी होगी, अंधेरे को मिटाना होगा। ऐसी बुरी बातों को कभी भी सपोर्ट नहीं करना है, कभी भी उन बुराइयों में नहीं जाना है, अच्छे काम करने हैं। आपने अच्छा किया तो कहते हैं ना, ऊपर वाला बैठा हुआ सबका हिसाब करता है, कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग लोग, तो ये भी सच्ची बात है। आपने बहुत अच्छा काम किया, एक नन्ही सी बच्ची को अपने आंगन की खुशी बना लिया है। और अब हम आपको फिर से वही गाना जो आपने कहा था कि आप अपनी पसंद से खुशियों भरा कोई गाना हमें सुना दें, क्योंकि आपके घर में खुशी आई है। तो ध्रुव भाई, हम आपको ये गाना फिर से प्ले करते हैं और आपको सुनवाते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशियाँ ही खुश
खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देर से समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियाँ हो जिसके दामन में तो वो दीवाना तो होगा ही साथियों। और इतनी अच्छी हमें अभी हमारे एक ध्रुव भाई ने, जो ड्राइवर साथी हैं, उन्होंने हमसे एक बात शेयर की जो वाकई में बहुत काबिले तारीफ थी। और अब हमारे साथ कौन साथी हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम जिसका नाम है, बताइए। देखो मगर प्यार से। बिल्कुल सही कहा। तो कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं मैडम जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से जी। हिमाचल प्रदेश से जगदीश जी बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं मैडम ऑफिस की गाड़ी चलाता हूँ, कमर्शियल गाड़ी। अच्छा, कोई सी भी गाड़ी, जैसे आप कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं ऑफिस की, तो एक ही गाड़ी आपको सुपुर्द की जाती है या हर रोज नई नई गाड़ियां दूसरी कोई भी मिल जाती है? नहीं, हमारी 15-15 दिन के लिए मतलब दी जाती है कि 15 दिन आप इस गाड़ी को चलाइए, 15 दिन बाद दूसरी गाड़ी मिल जाती होगी। दूसरी गाड़ी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, पता है क्यों मैंने पूछा ये? मैंने सोचा आपसे आपकी गाड़ी का नंबर पूछती हूँ, तो शायद आपको याद ना हो, है ना, क्योंकि गाड़ियां बदलती रहती हैं। गाड़ियां तो बदलती रहती हैं मैडम। जी जी जी। तो अभी इस समय जो है आपके हिमाचल के क्या हालात हैं, वहां पर कैसा चल रहा है? अब तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो क्या वहां पर हमारे जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं? देखिए मैडम, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट चंबा आपने सुना होगा। हाँ, चंबा से बहुत आगे है, 100 किलोमीटर आगे, इधर मनीमेश नाम की है, बरमौर डिस्ट्रिक्ट, तहसील बरमौर। अच्छा। तो यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, जब यात्रा होती है भगवान भोलेनाथ की तभी आते हैं। तभी आते हैं। तो इस समय फिर आपका काम भी नहीं ज्यादा चल रहा होगा, है? काम तो नहीं चल रहा मैडम, मैं उसमें इलेक्ट्रिकल उसमें ना, बिजली के उसमें हूँ। हाँ, तो हमारे जो दूसरे ड्राइवर साथी हैं, तो उन लोगों का जरा अभी इस समय फीका ही चल रहा है काम, है ना? हाँ जी मैडम जी। तो क्या करें, हालात ही ऐसे हैं ना। अब दीपावली की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपके उधर?
ये थोड़ा देहाती एरिया, गांव, मतलब ज्यादा सिटी नहीं है यहाँ पे, थोड़ी बहुत ही है। तो दीपावली तो चाहे गांव हो या शहर सभी मनाते हैं, आप नहीं मनाते? इतनी ज्यादा नहीं है ना। देखो शहर में तो ज्यादा चहल पहल होती है। हाँ हाँ हाँ। गाँव में तो बस वही है, थोड़ा बहुत। तो गांव में कैसे मनाते हैं दीपावली जगदीश भाई, थोड़ी सी हमें भी बता दो। मैडम ये गांव में हमारे तो इधर जैसे पटाखे पटुके बहुत कम करते हैं यहाँ, क्योंकि आग को लगने का ज्यादा खतरा होता है। वैसे तो देखो पटाखे तो चलाने ही नहीं चाहिए, अब तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, दिल्ली में इतना ज्यादा, हर जगह सुन रहे हैं पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, दम घोटू जो ये पॉल्यूशन है वो लोगों को बीमार कर रहा है। और ऐसे में अगर पटाखे चल गए तो सोचिए जो लोग, जिनको फेफड़ों की समस्या है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको अस्थमा है, उन लोगों की क्या जिंदगी के क्या हालात होंगे, समझ सकते हो आप। तो पटाखे तो चलाने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ना चलाएं। सुबह मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें बता रहे थे कि 5 बजे के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल है वाकई में। ये जो हवा है इस समय वो ठीक नहीं चल रही है, पॉल्यूशन है, पूरा घुला हुआ है जहर जैसे। तो पूरा एहतियात बरतिए, हर जगह ये हालात हैं। और दीपावली का वैसे भी पर्व है, इसमें पटाखे चलाना, दिए जलेंगे तो और भी ज्यादा ये चीजें बढ़ेंगी। तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे मनाएं। क्यों ना हम इस बार ऐसे दीपावली मनाएं कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, साफ सफाई करें, एक दूसरे को मिठाई दें, अच्छी शुभकामनाएं दें, घर को सजाएं, साफ सुथरा बनाएं माहौल को। तो वो भी दीपावली सबसे बढ़िया रहती है, क्योंकि माहौल को देख के ही चलना चाहिए ना। अभी देखिए कोरोना गया भी नहीं है, अभी कोरोना का भी पूरा प्रकोप है इस समय। जो हमारे जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कई कंट्रियों में दोबारा लॉकडाउन लग गया, जैसे लंदन हो गया। तो ये सब हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना होगा। और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तब तक हो सकता है दोबारा कॉल करूं मैं। जी जी बिल्कुल करिएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर रखिएगा। जैसे तो खैर रखते ही आपने अंतर रखा है, 15-10 दिन का अंतर लोग रख रहे हैं। चलो इतना की पर कई बार ऐसा होता ना, जैसे आपकी आवाज जैसे सुन रहा हूँ मैं अभी टीवी में, तो नहीं रुका जाता मैडम जी, फिर क्या करे। फोन मिला देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपने फोन मिलाया। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं जागकर, आप लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी गाड़ी चलाएं, जहां भी रहें, बहुत सारी खुशियां आपको मिले और हमारे देश में जिस तरीके का संकट है वो जल्दी से दूर हो, हम सब लोगों की जिंदगी पहले जैसी खुशनुमा हो जाए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आपकी पसंद का गाना जो आपने बोला था बता दीजिए। कौन सा गाना बोला था? तो अनाड़ी फिल्म का गाना बताया था। अनाड़ी फिल्म का, पर इससे पहले थोड़े से एक बात बोलना चाह रहा हूं। जी बोलिए। जो पिछले कॉलर थे ध्रुव भाई जी, मैं उनको सलाम करता हूँ जी। उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा नेक काम किया है जी, भगवान उनकी। जी हमने भी यही कहा कि उन्होंने एक नन्ही सी बच्ची को कोई उनकी ऑटो में छोड़ गया था और उन्होंने फिर चारों तरफ कहा भी भाई किसी ने नहीं, लेकिन वो अपने घर ले आए और अब वो उनके आंगन की खुशियां बन गई है। वाकई में बहुत नेक काम किया। और ऐसे हमारे ड्राइवर साथी अगर इस तरीके की हमें चीजें मिलती हैं सुनने के लिए, बातें मिलती हैं, तो वाकई में प्रेरणा के लिए कहते हैं ना कि कोई कमी नहीं है प्रेरणा की। हम किसी से भी प्रेरित हो सकते हैं अच्छे कामों के लिए। तो ध्रुव भाई को हम भी सलाम करते हैं और आपने भी सलाम किया और सभी सुनने वाले भी सलाम कर रहे होंगे। तो आपने हमसे बात की जगदीश भाई हिमाचल से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पसंद का गाना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, यही बोला ना आपने? हाँ जी मैडम जी, हाँ जी। तो बहुत ज्यादा होशियारी किसी काम की होती नहीं है वैसे। जी। अनाड़ी होना, अनाड़ी ये दूसरे वे में कहा गया है, एक भोला इंसान अनाड़ी हो सकता है, बेवकूफ नहीं हो सकता है कभी, है ना? जी। और होशियार बच्चा होशियार हो सकता है, लेकिन एक चालाकी वाला होशियार नहीं होना चाहिए जो दूसरों को काट दे अपना काम बना ले, वैसा भी नहीं होशियार होना चाहिए। होशियार दिमाग से होना चाहिए, है ना? चालाकियां नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा गाना चुना है और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। लीजिए सुनिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शर्मा जी, धन्यवाद। जी शुक्रिया। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी,
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। तो ये गीत था हमारे ड्राइवर साथी जगदीश जी की पसंद का। और न जाने कितनी सारी बातें इस गीत से हमें सुनने को मिल जाती हैं, समझने को मिल जाती हैं। हम बातें कर रहे हैं अपने ड्राइवर साथियों से। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए हमें। एमडी साहिल बोल रहे हैं झारखंड से, धनबाद से। एमडी साहिल बोल रहे हैं झारखंड से। कौन सी गाड़ी चलाते हैं एमडी जी? ई रिक्शा चलाते हैं। एमडी से पूरा नाम क्या है आप बताइए। एमडी साहिल। एमडी साहिल, एमडी एम फॉर जैसे मुंबई हो गई तो एम नहीं एमडी टेटल है। अच्छा, आपका नाम ही एमडी है, एमडी साहिल। अच्छा, तो साहिल जी ई रिक्शा चलाते हैं आप। तो अभी कैसा चल रहा है झारखंड में? त्योहारों की भी तैयारियां चल रही हैं और बाजारों में भी जाते होंगे आप अपनी सवारियों को लेकर छोड़ने। हाँ। तो बाजार की रौनक कैसी है वहां पर? ठीक है। और आप दीपावली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप मूल रूप से झारखंड के ही रहने वाले हैं? हम झारखंड धनबाद का रहने वाले, जिला धनबाद हमारा है। अच्छा, जिला धनबाद है आपका। कोई बात नहीं। कई बार हमारे जो ड्राइवर साथी होते हैं कि कोई हिमाचल से दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली से हिमाचल चले गए, कोई बिहार से दिल्ली आए हैं, कोई गुजरात में, अलग अलग राज्यों में भी इधर से उधर जाते हैं। और जैसे त्योहारों का इस समय मौसम है तो त्योहारों में अपने अपने घर जाना पसंद करते हैं। लेकिन स्थिति इस समय जो है ना वो ऐसी चल रही है कि जो जहाँ है वहीं पर है। तो त्योहार इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं अपने घर में हमारे वो ड्राइवर साथी जो अपने
गांव को, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आए हुए हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, पता नहीं वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस समय जो ट्रेन चल रही हैं वो भी आरक्षित चल रही हैं और 50% लोगों को लेकर जा रही है, क्योंकि कोरोना की जैसी समस्या जो है, इसलिए है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी हमारे ड्राइवर साथी जहां पर हैं, अपना दीपावली का त्योहार मना लें और पूरी तरीके से एहतियात रखें, है ना। आप भी यही कहना चाहेंगे? हाँ। तो साहिल भाई, अब वक्त बहुत कम है, आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा गीत भी सुनवाना है। एक थोड़ा सा बात बोलना है जी, जल्दी से बोल दीजिए फटाफट। वो जो नन्ही सी बच्ची जो ये बात हुआ था, हाँ जी, उसको हमारे तरफ से सलाम बोलते हैं। बिल्कुल जी, आपने अपने ऑन एयर रेडियो के माध्यम से आपने सलाम भेज दिया, सभी सुनने वालों को पहुंच गया और हम भी उनको सलाम करते हैं और आपके लिए अपनी ध्वनि तरंगों पर सवार करके एक खूबसूरत सा गाना भेजते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना। देखो मगर प्यार से, और हम भी प्यार से अपने सभी साथियों को कहते हैं, ड्राइवर साथियों को, कि आने वाला ये दीपावली का त्योहार और दूसरे त्योहार भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, आपकी गाड़ी जो है वो पटरी पर हमेशा चलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती है, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।